रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की हमारी वीडियो का मौजू है ज़ेरे नाफ बाल कहाँ तक काटें। उसके लिए अभी हम आपको तफसील से बताते हैं कुरान और हदीस की रोशनी में। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल दीनी मिसाल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि ऐसी मालूमाती वीडियो आपको बार वक्त मिलती रहे। जी नाज़रीन, ज़ेरे नाफ बाल काटना वाजिब है। इसका मकसद नजासत से अच्छी तरह पाकी हासिल करना और पाकीज़गी है। 40 दिन तक या इससे ज़्यादा बिला वजह छोड़ना मकरूह तहरीमी है। इसकी हद नाफ के नीचे पेड़ों की हड्डी से लेकर शर्मगाह और इसके आसपास का हिस्सा, खसतीन, इस तरह पखाना के मकाम के आसपास का हिस्सा और रानों का सिर्फ वो हिस्सा जहाँ नजासत ठहरने या लगने का ख़तरा हो, वहाँ तक ये तमाम बाल काटने की हद है। इसके अलावा वो बाल जो दुबर के करीब हों और इसमें नजासत रह जाने का इम्कान हो, इन्हें काटना भी या साफ़ करना ज़रूरी है। अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, बल्कि ये बदरजा उला काटने चाहिए और ये महाल नहीं बल्कि फितरी अमूर में से है और मुमकिन है। हदीस शरीफ में है जिसका तर्जमा ये है कि हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि मूछें तरछवाने और नाखन काटने और बगल और ज़ेरे नाफ की सफाई के सिलसिले में हमारे वास्ते हद मुकर्रर कर दी गई है कि 40 रोज़ से ज़्यादा तक इसको ना छोड़ा जाए। ये फतवा नंबर भी लिखा हुआ है और मुख्तलिफ हदीस में भी वादा है कि ज़ेरे नाफ और जो भी बाल हैं उनके काटने की हद 40 दिन रखी गई है। इसलिए इनको कोशिश करें कि 40 दिन से पहले साफ़ कर लें। इन्हें कैसी लगी आज की हमारी ये मालूमाती वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम।